ने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। बहुत साधारण पढ़े, उसके बाद अफ्रीका में उस काम को जब कर रहे थे 2011 में भारत लौटे। 2011 से 2021 के बीच में जो मैंने काम किया है उससे आप में से कुछ लोग वाकिफ हैं। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं या जिस नाम से मीडिया मुझे मेरा परिचय कराती है, राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन वगैरह वगैरह, ये काम 2011 से शुरू किया और 2021 तक 10 साल में अलग अलग देश के 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक लोकसभा का चुनाव 2014 का और उसके बाद अलग अलग विधानसभाओं के 10 राज्यों के चुनाव से जुड़े रहे हैं। 10 साल में 11 चुनाव, एक यूपी का 17 का चुनाव अगर आप छोड़ दें तो जीवन में जिस किसी भी दल या नेता के साथ काम किया वहां पर चुनाव हारे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको चुनाव जिताने की कोई हुनर आती है। इसका मतलब बस इतना ही है कि जिस काम को लेते हैं उसको ईमानदारी से और बहुत मेहनत करके 16 घंटे पसीना बहाकर करते हैं। बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से सफलता मिली है। 2021 में मैंने ये घोषणा की है सार्वजनिक तौर पर कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल और नेता का काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उसी काम को करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं, मीडिया लिखती है कि बड़े बड़े नेता और दल चुनाव में सलाह लेने के लिए मुझे सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। उस काम को क्यों छोड़ दिए? काम को इसलिए छोड़ दिया, करने के बाद ये अनुभव भी हुआ कि जब आप किसी दल को हराते जिताते हैं, नेता को हराते जिताते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि लोगों की जिंदगी उससे सुधर जाए। सत्ता का परिवर्तन से जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। तो फिर सोचे कि अगर भगवान ने कुछ बुद्धि शक्ति दी है, कुछ क्षमता दिया है, तो जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसलिए यहाँ वापस आए, इसलिए उस काम को छोड़ दिए। फिर बिहार आए हैं। अब लोग पूछता कि भैया बिहार काहे आइल बानी, बिहार में काहे आइल बानी अभी? तो हम रुआ के बताओ तने कि बिहार काहे आइल बानी। बिहार में जिन लोगों ने भी सत्ता चलाया, कांग्रेस हो कि लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग को हम लोग जिता कर देख लिए। लेकिन आज भी जो लोग, जिसने भी जो काम किया या करने का दावा करता है, उसको मान लीजिए कि उन्होंने वो काम किया। मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास कर दिया, तब भी जो स्थिति है वो तो आपके हमारे सामने ही है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी राज्य बिहार में रहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसकी हिम्मत पड़ेगी? तो आप ये समझ लीजिए, इस मिट्टी का जो कर्ज है उस कर्ज को वापस अदा करने के लिए लौटे कि हमारे रहते हुए कम से कम यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक सार्थक सकारात्मक प्रयास किया जाए। दल नहीं बनाए हैं, वोट आपसे मांग नहीं रहे हैं, तो ये पदयात्रा पर क्यों निकले? पदयात्रा पर ऐसे निकलल बानी कि रउआ के हाथ जोड़ के बताई कि भैया बिहार की दुर्दशा काहे बा। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, जो सरकार में बैठता है, उसके मन में ये डर ही नहीं है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। देखिए, हमने के जितना आदमी बैठल बानी जा, सब आदमी कही कि नेता खराब बा, नेताजी आओ तलन वोट लेके चल जा तलन, फिर काम नहीं करत। वो बात तो ठीक बा, लेकिन 5 बरिस हमने के बैठ के बतियावत तानी जा
भैया भ्रष्टाचार बहुत बा, भैया स्कूल नहीं खे, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बा, अस्पताल नहीं खे, रोजगार नहीं खे, पर वोट आपने कर दिया। तो जब रुआ वोट करब पुलवामा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो रावा घर में रुआ गांव में स्कूल कैसे बनी रुआ बताएं? बन नहीं सकता है। कोई जो दावा कर रहा है वो झूठ बोलता है। उसको मालूम है, जनता नेता को मालूम है कि हम कितनों काम करें चाहे नहीं करें, चुनाव आएगा तो आप हमको वोट देवे कीजिएगा, जाइएगा कहाँ। आधा आदमी ये सोच रहा है कि भैया भाजपा को तो वोट, हमको लालू जी का जंगल राज नहीं चाहिए। हम अभी पैदल पैदल आवत आनी तो लोग बतावत रहे कि लालू जी के जमाने में जंगल राज होता था, मिनी चंबल इसको कहते थे। तो अब मान ली कि आज के विधायक बा काम नहीं के करत, तो वह सोचत आनी वो एनडीए का विधायक है, भाजपा का विधायक है, तो आपको लगता है कि भैया चलो कतनो खराब बा, कम से कम हमारा के लूटत पाटत नहीं थे, चोरी बदमाशी नहीं के हो हैं। उनको मालूम है कि आदमी ठीक नहीं है, फिर भी उसको आप वोट कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने विकल्प नहीं है। इसी में पूरा जनता बटा हुआ है, इसी की परेशानी है। रवा बतियावत, हम रवा सब बतियावत आनी जा, लेकिन जहिया वोट होता तो वो दिन कहते कि भैया विकल्प नहीं थे, यही में से चुने के बाद, और फिर वही गलत आदमी को आप वोट दे रहे हैं। आदमी कह रहा है कि नेता हमको ठग ले लो। नेता कैसे आपको ठग लेगा? एक बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा। आपका नेता आपको 5-5 बार से ठगे जा रहा है, ऐसे कैसे है? लालू जी, नीतीश जी 35 साल से बिहार चला रहे हैं, मोदी जी आज 8 साल से दिल्ली में बैठे हुए हैं। एक बार ना कोई ठगेगा, 4 बार 5 बार अगर आप ठगे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गलती आप में भी है। आप और हम खुद ही ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कोई आएगा ठग कर निकल जाएगा। प्रशांत किशोर आएंगे, हम भी दल बनाकर वोट लेकर हम भी ठग कर आपको भाग जाएंगे। इसलिए दल नहीं बनाए हैं, लोगों को आकर ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दूसर कोई राउर चिंता काहे करी? दूसर कोई राउर चिंता काहे करी रो बताई? लालू जी के लड़का मान ली 10वां नहीं खे पास कैले, लालू जी चाहता कि मुख्यमंत्री बन जाओ, उप मुख्यमंत्री बा, ठीक बा बन जाओ, जनता वोट जेकरे के वोट देती हुए बन जाई। तो लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा ना, लेकिन राउर लड़का बीए क लेलस, एमए क लेलस, और ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिलत, तो वह अपन लड़का के चिंता होगे के चाहिए ना कि भैया जब बिहार में रोजगारे ना रही, फैक्ट्री रही ना, नौकरी रही ना, तो हमार लड़का कहाँ जाइ हसन? लालू जी के लड़का के मुख्यमंत्री बन जाए से तो सबके ना सुधार होई। मोदी जी के हमने के वोट दिले वाली जा, सब आदमी मिल के 14 में नारा लिखल गई, हर हर मोदी घर घर मोदी। नारा सुनले बानी ना, हर हर मोदी घर घर मोदी। गुजरात का मोदी जी का नाम बिहार के घरे घर में हो गया। बिहार यूपी से सब आदमी झाड़ के वोट दे दिया। वोट दिए हैं तबे ना प्रधानमंत्री हैं। अरे वोट दिले बानी जाना, वोट दियाइल बा तबे ना प्रधानमंत्री बा, इतना घबरात काहे बानी? तो वोट दियाइल बा घरे घर से मोदी जी के, मोदी जी प्रधानमंत्री बान, सबके बुझाइल भाई अहन तो बहुत कल्याण होई, देश में नया संस्कृति बन जाई, नया व्यवस्था बन जाई, बिहार में विकास हुई, जब फैक्ट्री लाग जाई। तो घरे घर से वोट हमनी के दिले बानी जा, तो घरे घर से सिलेंडर के 1200 रुपये हमनिए के न देते नहीं जा, दिया था ना 1200 रुपया सिलेंडर के। कोई के डिस्काउंट नहीं क्या मिलत रे भाई, कोई के डिस्काउंट नहीं क्या ना मिलत। तो वोट दबावत समय, बटन दबावत समय गलती करब तो खामियाजा पूरा भुगते पड़ी। वोट हमनी के दिले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे पड़ी। डीएपी 500 के हो गई 1800 कि 1600, कितना दिया था? 1800। तो मोदी जी का कृपा देखिए, मोदी जी के कृपा से डीएपी 500 का हो गया 1800, और नीतीश जी का कृपा देखिए कि 277 का यूरिया बिक रहा है 800 में। तो हम इन्हें से आवत नहीं देखत नहीं, पैदल चलत चलत कि भैया एको इंच जगह खाली नहीं खे, खेती बड़ा मजबूत बा। जेकरा से पूछी तो कहता भैया चंपारण के जमीन बहुत उपजाऊ बा, खेती भइल बा। तो पूछत नहीं कि अच्छा इतना खेती बा तो किसान के हालत खराब काहे बा, इतना गरीबी काहे बा? आदमी बतावत तड़न कि का कल जाए भैया, पहले जो किसानी होत रहे, खेती होत रहे, 5 बरिस खेती करत रही जा, तो पेट काटिए के होके, लेकिन 2-4-10 कट्ठा जमीन खरीदात रहे। 5 बरिस किसानी भइल, खेती भइल, तो 10 कट्ठा जमीन खरीदा जाई। अब जो किसानी कर रहा बा, तो 5 बरिस किसानी करता तो 10 कट्ठा कर जमीन बेचा जाता। बेटी के बियाह ला के घर में बीमार हो गए तो उनका जमीन अब बेचा जाए के बाद।
तो कैसे ना बेचाई रवा समझी। 277 के यूरिया रवा खरीदा तनी 900 में, 500 के डीएपी खरीदा तनी 1800 में, और डीजल के दाम यूपी के मुकाबला इजा दे रहल बानी 9 रुपए लीटर ज्यादा। आ सब भइला के बाद 2000 के धान रवा बेचत तनी 1300 में, 1400 में। और खेत बेचाई ना तो खेत बढ़ी, ये कैसे सुधरी। अब मान लीजिए जब अब जे नीतीश कुमार को आज तो आयल नहीं कौन, नीतीश कुमार और मोदी 5 साल से 10 साल से 15 साल से लोग सरकार चला रहल बा। एको छटा खरीदात नहीं के, सरकारी समर्थन मूल्य पर 2000 पर खरीदात नहीं के। देखिए जब गांव देहात में कुछ नया लड़का लौको ताड़सन, हम पैदल जब चलत तनी तो पूछत तनी गांव में अभी छठ से पहले कि भाई जवान लड़का घर गांव में लौटते नहीं खन, तो लोग बताओ कि जवान लड़का रह कहाँ गल बाड़सन, तो सब रोजगार करे चल गलन बहरी आदमी। कोई ये गांव में बचले नहीं थे। 100 में से 60 गो लड़का बहरी जाके मजदूरी करता सन, और छठ में एक बार साल में आता है, वही देखने को मिलता है बा ना। अभी हमरा के रवा बताई कि गुजरात से आके एजा कोई मजदूरी करता, महाराष्ट्र पंजाब से आके रवा गांव में रवा शहर में रवा पंचायत में कोई मजदूरी करता, कोई नहीं के करत। गरीबी ओजो बा, भ्रष्टाचार ओजो बा, ओजो ये देश के संविधान लागू बा। तो गुजरात से, तमिलनाडु से, पंजाब से, दिल्ली से आकर कोई बिहार में मजदूरी काहे नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि वहां की सरकार ने कम से कम इतना व्यवस्था कर दिया है कि 10-15 हजार रुपया के मजदूरी खातिर आदमी के घर परिवार गांव देहात छोड़ के दूसर जगह न जाए पड़ो। तो अगर इतना व्यवस्था गुजरात में बा, तमिलनाडु में बा, पंजाब में बा, महाराष्ट्र में बा, तो हमनियों के यहाँ होके चाहिए ना भाई। तो हमने के कहनी जाए कि मोदी जी आज हम तो सब हो जाए, मोदी जी हम तो फैक्ट्री लाग जाई। मोदी जी अलन मोतिहारी में कहलन कि भैया एकदम चीनी मिलवा चालू हो जाई, एकरे चीनी से चाय पियब तो ओकरा बाद बिहार में आई वोट मांगे। चीनी मिल चालू हो गई भाई, अरे चीनी मिल चालू भइल बा नहीं के भाई नहीं हुआ है अभी तक। आप लोग जिंदा दिली का सबूत दीजिए, क्योंकि अभी जो सर हम लोग के बीच खड़ा हो रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो जब तक जवाब नहीं हम लोग देंगे तो जवाब नहीं देना तो मत दीजिए, हम तो बोल रहे हैं, आप सुनिए। फैक्ट्री यहाँ नहीं लग रहा है, इस बात को आप समझिए। बिहार में फैक्ट्री नहीं थे लागत, फैक्ट्री कहाँ लागत है? फैक्ट्री लागत है गुजरात में, फैक्ट्री लागत है महाराष्ट्र में, फैक्ट्री लागत है तमिलनाडु में। देखिए गांव में हर आदमी मोटरसाइकिल पर घूमता, ये मोटरसाइकिल सब कहाँ बनता? ये मोटरसाइकिल बनता महाराष्ट्र में। रुआ घर में सीमेंट लागत है, स्टील छड़ लागत है, कहाँ बनता? ये बनता मध्य प्रदेश में। गाड़ी पर हमने के घूमत नहीं जाए, गाड़ी कहाँ बनता? तमिलनाडु में, गुजरात में। तो हमनी के क्या बनावता नहीं जा, हमनी के टीवी फ्रिज नहीं की जा बनावो, सीमेंट स्टील नहीं की जा बनावो, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं की जा बनावो। बिहार में एक चीज हमनी के पैदा कर रहल बनी जा, बनावता नहीं जा। जवान लड़कन के मजदूर बना के देश भर में भेजल जा रहा बा। ये एगो उपाय बात है, और बिहार में कुछ नहीं के बनल। हम नी चंपारण तो कोई कहल भैया खाली चलिए, खाली नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर एगो ट्रेन खुलता, एगो खाली देख ले में ट्रेन के तरह पूरा चंपारण की स्थिति समझ ले के दिन में गईनी देखे तो पूरा जनरल बोगी वाला एगो ट्रेन खुलता ना, और जैसे जानवर जैसे बैठ के जाता, जानवर जैसे जानवर बैठ के जाता में 20 साल 22 साल 25 साल के लड़का पीठ पर झोला बांध के एक दूसरा के कंधा पर चढ़ के लैट्रिन में बैठ के सीढ़ी पर लटक के लड़का जैसे जाता काम करे। बताइए क्या दुर्दशा बा। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी यहाँ पढ़ने और सीखने आना पड़ा है। ये व्यवस्था ने इसको लो ग्रेड लेबर सप्लायर बना दिया है। हमने के दुर्दशा देख ली कि हमने के यही में खुश बने जाए कि हमने के लड़का मजदूर बन के जाता रसन। गुजरात में एक शहर है सूरत, इस बात को आप समझिए। जितना आदमी भाजपा के हमने के नाम लेता नहीं जा, गुजरात में एक शहर है सूरत, जहां बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है। 5 लाख लड़का वहां रोजगार कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। समझी कि सूरत में कितना फैक्ट्री हुई कि 5 लाख तो खाली बिहार के लड़का मजदूरी करता। आ गुजरात में कितना एमपी बाड़न? गुजरात पूरे राज्य में 26 एमपी है, भाजपा का सब जीता हुआ है। तो 26 एमपी वाला गुजरात वो बन गया फैक्ट्री का मालिक,
हमनी के कई गो एमपी जितेले बानी जा रे भाई, 40 एमपी में 39 गो हमनी के जिता के भेजले बानी जा। तो 26 एमपी वाला बन गए फैक्ट्री के मालिक, और 40 एमपी वाला हमनी के राज्य, हमनी के लड़का, हमनी के भाई बन गए वही फैक्ट्री में मजदूर। और सब हमनी के अपना के चला के बुझाता नहीं जा, सब अपना के चला के बुझाते जा बिहार में कि हम ही बानी, हमरा से चला के बा। हमनी के कुल लड़का मजदूर बन गई, आ गुजराती सब मालिक बन गई बा ना बात भाई। अरे इतना फैक्ट्री मोदी जी सूरत में लगाओ तो 10 गो बिहारे में लगवा देता, तो कुछ लड़कन के एजा रोजगार मिल जाए। लालू जी नीतीश जी के हालत देख ली, एजा इनी रामनगर तो कोई से पूछ नहीं, चूंकि रवा मिनी चंबल के रवा अनुभव बा। एक आदमी से रामनगर में पूछनी के भाई बताओ कि लालू जी के राज में या नीतीश के राज में क्या फर्क देखा तड़ा। तो एजा हजाम सैलून चलाते हैं वो आदमी सज्जन, तो बोले कि भैया हम तो हजाम बानी, अपने भाषा में रवा के बताई क्या कहीं लालू और नीतीश के राज में कोनो फर्क नहीं थे, दोनों में जनता के हजामत पूरा पूरा बनाता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन, और नीतीश के राज में अधिकारी हजामत बना रहा। उतने फर्क हो गल बा कि पहले लालू जी के राज में अपराधी रात में आके गन लगा के लूटत रहसन, और नीतीश के राज में जो अधिकारी बाड़सन कलम लगा के दिने में लूट रहा बाड़सन सबके। ना बात भैया, कोई ऐसा काम नहीं के जो नाम की घूस देले बगैर जब बिहार में काम करा सकीला। तो यो तो जंगले राज न हो गई, खाली अपराधी के जगह अधिकारी आ गई बाड़सन, लेकिन राज हुए जंगले हो राज हो गई बा। आदमी हमरा कहतन के भैया पैदल पैदल काहे चलता नहीं, पगलाइल बनी, गाड़ी से चलती तो ढेर गांव घूम लेती। हम रुआ के बताओ तनी कि पैदल काहे चलता नहीं। पैदल चले के बहुत फायदा बा, पैदल चलता नहीं रोड पर, आ सामने लड़का दौड़त अड़सन 100 गो 150 लड़का, तो देखा तनी कि आधा के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे, तो बुझाता कि भैया बहुत गरीबी बा, सरकार दावा चाहे कुछो कर ले, आंकड़ा देखे के जरूरत नहीं थे। गांव देहात से निकलत तनी तो बिना नाक पर गमछा बंधले ना निकल सकिला, इतना सोच दोनों और भइल बा। तो बुझा गल कि मोदी जी के स्वच्छ भारत और नीतीश कुमार के शौचालय दोनों कागजे पे बनल बा, और खूब लूट भइल बा। गांव देहात से निकलत तनी पैदल आदमी धो के ले जाता हाथ के, भैया खाली देख ली हमार सरे के हालत देख ली, हमार घर के हालत देख ली, गली के दशा देख ली। हाथ भइल बा ठेहुन भर, दलित महादलित बस्ती में घर में जातनी अंदर, तो कोई के घर में भी चौकी खटिया भी नहीं के। आज भी 75 साल के आजादी के बाद आदमी चाचरे बिछा के रहता, इतना गरीबी बा। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भारी विकास हो गया, मोदी जी तो कहता कि आजादी का अमृत उत्सव मना लिहल जाओ। एजा पिए के पानी नहीं खे, अमृत पी के तर कहे के तर हो जाइल जाओ, मोदी जी कह रहा बा। तो कैसे कैसे सुधरी, हमरा के ले आई तो हमरा से ना सुधरी। जो आदमी मंच पे खड़ा होता है यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम ठीक कर देंगे। हम रुआ से कहे बनिए भैया हमरा के वोट दे तो ना सुधरी, हमरा अकेले के बस के बात नहीं थे। 13 करोड़ लोग बिहार में हैं, जब तक जनता ना जागी, जब तक रुआ अपन चिंता ना करब, तो प्रशांत किशोर 1 गो आजास की 100 गो आजास, बिहार सुधरे वाला नहीं थे। बिहार सुधरी तब जब समाज जगी जा, समाज तय करी कि ना रे भाई अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, वोट उसको पड़ना चाहिए जो हम लोग का यहाँ काम करे, बच्चा के लिए स्कूल बनवाए, लोगों के लिए रोजगार दिलवाए, वोट उसको नहीं पड़ना चाहिए। उसी लिए पदयात्रा पर निकले हैं कि समाज को देखें, समझें, जाने, और आपकी मदद से जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज को मथ कर ऐसे लोगों को निकालें जिस पर समाज का भरोसा है, जो समाज को नोचना नहीं चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। गरीब घर का लड़का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, उससे कोई फर्क नहीं है। लड़के में काबिलियत होनी चाहिए, जिस पर भी समाज का भरोसा है, उसी को चुन कर लाएंगे आपके मदद से, और उसके पीछे अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, पैसा लगाएंगे, और जनता के आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। उसी से जनता का सरकार बनेगा। यही से कर नाम देले बानी जन सुराज। प्रशांत सुराज नहीं, मोदी सुराज नहीं, लालू सुराज नहीं, जनता का राज होगा। उसी से बिहार को बदला जा सकता है, कोई एक आदमी बिहार नहीं बदल सकता है। अगली बार आदमी कहते वोट केकरा के दे, इतना बात तो सबको कह देनी, वोटवा केकरा के दिया, विकल्प नहीं थे, वही विकल्प बनाने निकले हैं।
हम विकल्प बना लेंगे, हम दल बना लेंगे तो वो विकल्प नहीं हुआ। लेकिन बिहार का लोग मिलकर विकल्प बना लेगा तो उसी विकल्प पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग को सब ठग लिया है, हम लोग को सब ठगा है। हमने संकल्प लिया है कि बिहार में 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़े कि 4000, 1 साल लगे कि 1.5 साल। गाँव गाँव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जगाएंगे, उनको समझाएंगे, अरे भैया साथ में आइए, जो समाज में सही आदमी है हम लोग मिलकर ही नया विकल्प बना सकते हैं। और अगर सब लोग मिल गए, दल बन गई, तो भी वो दल प्रशांत किशोर का नहीं, उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं, समाज में जो सबसे काबिल आदमी है वो उसको नेता बनना चाहिए। क्या बात हुआ कि हमारा लड़का है वही बनेगा और बाकी सब लोगों का झंडा ढोआ जा। भाई लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का बन जाएगा, सब लोग ढो। अरे कहाँ कह रहे हैं कि जो यादव समाज का सबसे होशियार लड़का है उसको बनाइए, है दम तो कह के दिखाइए। हम तो कह रहे हैं कि हम दल का नेता नहीं है, जो सब लोग मिलकर जिसको तय करेगा उसको चुनकर लाया जाए कि जो सबके लिए सोचे, जो सबके लिए जिसमें क्षमता हो उसको आगे करना चाहिए। जो आदमी ऊपर बैठ गया चाहता है कि विधायक है तो कहता है कि हमारा हम रहेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का रहेगा, तो बाकी आदमी कहाँ जी हम तेल लेवे। 30 साल में बिहार में जितना आदमी एमएलए एमपी बना, 1250 परिवार का आदमी एमएलए एमपी बनता है। आप देख लीजिए, आपका जिला में 2 एमपी है, पहले लोग के बाबूजी एमपी थे, अब लड़का एमपी है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि उनका लड़का कौन पराक्रम किया है कि आप पैसा दिए, वोट दिए हैं। आप कह रहे हैं कि आपको ठग लिया। कैसे ठग लिया भाई? आप तो खुद ही ठगे जा रहे हैं। उनका बाबूजी कुछ काम नहीं किए और उसके बाद उनका लड़का है, उसका लड़का को भी दे रहे। हम पूछते कहाँ वोट दिए, कहने सहानुभूति में दे दिए। अरे तो कभी जात पर दे दिए, कभी सहानुभूति पर दे दिए, कभी पुलवामा पर दे दिए। तो एक बार कम से कम अपने बच्चों के लिए दीजिए वोट, अपना बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है मेरे भाई। इसीलिए निकले हैं, इसीलिए ये संकल्प लिया है कि समाज को मत कर लोगों को खड़ा करें। बिहार में लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। व्यवस्था ने हम लोगों को बेवकूफ बना रखा है। हम लोग को बाहर जाते हैं कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ नहीं हैं। गरीबी ने, अशिक्षा ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। ये बदलना चाहिए। हम आप नहीं जगेंगे, हम आप नहीं प्रयास करेंगे तो कोई सुधारने वाला नहीं है। कोई केरल पंजाब से आदमी आपको नहीं सुधारेगा। आपको यही कहेगा कि बिहारी मतलब मजदूर। इसलिए अगर ये स्थिति सुधारनी है तो बिहार के लोगों को साथ में आकर नया विकल्प बनाना पड़ेगा, जनता को अपना विकल्प बनाना पड़ेगा। इसी प्रयास में निकले हैं। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, बिहार में नया विकल्प बनावे के प्रयास हो गए चाहिए कि ना हो गए चाहिए?